ये फोटो उठा के रखे ना। श्री माता जी, श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम नरसिंहपुर गुरुग्राम महानगर के 9वीं से 12वीं कक्षा की कन्याएं। सभी कन्याओं को गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से मैं राजेश हार्दिक प्रणाम और नमन करता हूं। तालियां बजाओ। हम श्रीमती रेखा शर्मा के हृदय से आभारी, जिन्होंने इतने कीमती समय में कन्याओं को एकत्रित किया और इस कार्यक्रम के लिए हमें अनुमति दी है। वस्तुतः अशोक जी, इसको सीधा खड़ा कर लीजिए। वस्तुतः अशोक जी यहाँ से पदोन्नत होकर के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनकर के फरुखनगर चले गए, तो उनसे निवेदन किया तो रेखा जी ने बहुत कृपा की है। अब देखिए कन्याओं, हम लोग आपको बहुत महत्वपूर्ण समाचार दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये लिख तो दिया, बेटियों ने जन्म भी ले लिया, अब वो विद्यालय जा रही हैं, विद्यालय से वापस आ रही हैं, ठीक है। अब उनकी रक्षा कैसे करें? चारों तरफ लोग शराब के बड़े बड़े केंद्र खुल गए और लोग शराब पी रहे हैं। शराब पीने के बाद उनकी चेतना कुछ नहीं, होश कौन किसका माई बाप, कौन किसकी बहन बेटी, किसी को कुछ होश है। अब सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा किन पे है? कन्याओं पर, क्योंकि नशे में कन्याओं को उठा के उनका वो दैहिक शोषण करते हैं, उनके लीवर किडनी निकाल लेते हैं और फिर उनको हॉस्पिटल भेज देते हैं मार करके। ऐसा इस देश में ओपनली चल रहा है या नहीं चल रहा है? बोलो तो। कन्याएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित? आप सहमत हैं? अब ये जो चित्र दिया गया है इस पे लिखा हुआ है आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी, ठीक है साहब। ये आदि शक्ति का मतलब आदि मानी आरंभ, वह शक्ति जिसने इस संसार को बनाया, वह शक्ति जिसने मानव की रचना की, इस सृष्टि के कण कण में जो व्याप्त है, वो जो दैविक शक्ति है वो एक मानव रूप लेकर हमारे देश में अवतरित हो गई स्वर्ग से। कैसे अवतरित हुई ये अपने आप ही बताएगी, ये अपने आप ही काम करेगी और सारी मनोकामनाएं सिद्ध करेगी। ये करेगी सचमुच में, हमारी सिद्ध कर दी तो हम आपको बताने के लिए आ गए। अगर आपके घर में कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, जिसको लाखों रुपए खर्च हो गए, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया अब क्या करें, तब ये फ़ोटो से बोलोगे तो ये बचा लेगी। डूबते हुए को तिनके का सहारा के रूप में ये फ़ोटो एक संजीवनी बूटी बन करके आपको सहायता करेगी। जिन विषयों में आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आप सदैव टेंशन में रहते हैं कि फलां विषय में फेल हो गए तो क्या होगा, तो ये आपको अतिरिक्त बौद्धिक चेतना प्रदान करेगी। आपका बौद्धिक विकास हो जाएगा, आत्मिक विकास हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा। ये शक्ति है जो तन मन धन तीनों स्तरों पर आपकी रक्षा के लिए आई है। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर इस संसार के मानव जाति के इतिहास की एक बहुत दैविक घटना घटी। घटना क्या थी? जैसे कन्याएं बैठी हैं ऐसे ही श्री माता जी 2 दिन 2 रात तक समुद्र के तट पर ध्यान में बैठी और तीसरे दिन उनके अंदर से कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो गया। ये कुंडलिनी शक्ति क्या चीज़ है? ये देखिए, ये हमारे 2 नेत्र और ये हमारा तीसरा नेत्र और ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है उसके नीचे आप देखिए इसमें एक त्रिभुज बनी हुई है। पीछे नाड़ी यंत्र में देखोगे एक त्रिभुज बनी है। उस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 वलय में, ये देखिए 3.5 कुंडल में एक दिव्य शक्ति का निवास है जो इनके अंदर सब मनुष्यों में है। रीढ़ की हड्डी के नीचे ये हमारी अपनी बेमाता है, गौरी माता, जिसने माँ की कोख में हमें जन्म दिया। ये देखिए ये ऐसे बैठी है। अब ये जागेगी तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति में जिधर से आई थी उधर से ही ये ऊपर चली जाएगी और आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। ये 7 कमल के फूल मध्य नाड़ी पर आप देखिएगा चित्र में दिए हुए हैं। एक नाड़ी सूर्य की और एक चंद्रमा की और बीच में है ब्रह्म नाड़ी, ठीक है साहब। ये 7वां कमल जो है 1000 पंखुड़ियों का 7वां कमल, ये एक इंस्ट्रूमेंट हमारे शरीर के भीतर है। एक शरीर हार्ड मास का 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, जो जब मनुष्य मरता है तो उठा के फूंक देते हैं या दफना देते हैं, ठीक है साहब, नश्वर शरीर। इस नश्वर शरीर के भीतर एक शरीर और है जो आपको नाड़ी यंत्र में दिख रहा है।
3 नाड़ियाँ हैं और 7 कमल के फूल हैं हर एक में। देखिए, पहला चक्र है मूलाधार चक्र, 4 पंखुड़ियों का लाल रंग का पहला कमल। मूलाधार मंगलवार, स्वादिष्ठान बुधवार, फिर नाभि चक्र पे बृहस्पति, अनंत चक्र पे शुक्रवार, विशुद्धि चक्र पे शनि, आज्ञा चक्र पे रवि और सात सहस्त्रार चक्र पे सोमवार। ये 7 कमल के फूल हमारे मध्य नाड़ी पर हैं। 3 नाड़ियाँ शक्ति के हमारे भीतर हैं। पहली लेफ्ट साइड की इड़ा नाड़ी, राइट साइड की पिंगला नाड़ी और बीच में है सुषुम्ना नाड़ी। कुंडलनी बैठी है रीढ़ की हड्डी के नीचे, जो त्रिकोणाकार अस्थि है, जो त्रिभुज के आकार की पवित्र अस्थि है, इसके अंदर 3.5 वलय में सो रही है। एक सांप का बच्चा जैसे होता है ऐसे सो रही है। ये देवी माता है। जब बालक माँ की कोख में 3 महीने का होता है तब तक उसमें प्राण चेतना नहीं होती। 3 महीने के बाद शिशु के इस वाले हिस्से से परमात्मा की शक्ति अंदर प्रवेश करती है। सबसे पहले आत्मा बैठती है और आत्मा की जो बची हुई शक्ति है अंग प्रत्यंग की रचना करने के बाद वो शक्ति इधर से यूं होती हुई और फिर नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे इस त्रिभुज में बैठ जाती है। बालक 9 महीने के बाद जब धरती पर जन्म लेता है तो उसका ये वाला हिस्सा काफ़ी नरम होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों का ये हिस्सा नरम। धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता है तो 12 साल की अवस्था के बाद ये ना बहुत हार्ड हो जाता है और ये शक्ति हृदय के अंदर ही बैठी रह जाती है। हृदय में आत्मा कोई काम नहीं करती, सिर्फ धड़कती रहती है और ये काम सारे के सारे ये दैविक शक्ति करती है। अब देखिए 7 संस्थान हैं शरीर में। कौन कौन से संस्थान हैं? उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वाक तंत्र, दृष्टि तंत्र और स्वचालित मध्य नाड़ी तंत्र। ये 7 जो सिस्टम्स हैं शरीर के, इन 7 चक्रों के द्वारा गवर्न होते हैं। और जब ये चक्र हमारे ख़राब हो जाते हैं, ये ऊर्जा के केंद्र जब हमारे ख़राब हो जाते हैं, तब हमको बीमारियां लग जाती हैं। आपने कभी पशु पक्षियों को चिकित्सालय जाते देखा है क्या? पक्षियों को कभी चिकित्सालय जाते देखा है? इनकी चिकित्सा कौन करता है? इनको चोट लग जाती है, बीमार पड़ते हैं तो उनको कौन ठीक करता है? कोई तो शक्ति ठीक करती होगी। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बीमार कौन है साहब? मनुष्य। और मनुष्य जितनी औषधियाँ ले रहा है उतना ज़्यादा बीमार पड़ता जा रहा है। अब ये जो फोटो आई है, इसमें जो शक्ति है उससे आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। ये सारी बीमारियां ख़त्म कर देगी। तो सबसे पहले तो आपको एक मुक्ति तो ये मिल गई, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। हम भी गए थे हॉस्पिटल, माँ ही बचा के लाई हमको। इतना सारे इंजेक्शन लगे। आप ये देखो, एक भी कन्या हॉस्पिटल ना चली जाए, वरना तो बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वहाँ पे सबसे पहले तो वो खून निकालेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में ही आपके पता नहीं क्या क्या कर देंगे बस। तो ये फ़ोटो मिल गई है हर कन्या को, ये उसका आधार कार्ड मिल गया। खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। फ़ोटो और चाहिए तो रख लेना अपने पास इमरजेंसी के लिए, अभी ले लीजिए, क्योंकि प्रलय बिल्कुल नज़दीक है। जो इस्लामिक कन्याएँ हाथ ऊपर करें। इस्लामिक 1 2 3 4 6 7 8। अब मैं कुरान के हिसाब से थोड़ी सी महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब का अवतार सऊदी अरब में हुआ। उनके साथ में 4 लोग और आए थे। हज़रत अली साहब थे, उनकी एक कन्या थी फातिमा और उनके 2 पुत्र हुए इमाम हसन और हुसैन। उन सबको ही उन दूसरे लोगों ने मार दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको बोले कि अल्लाह ताला ने आपको पवित्र संदेश के लिए चुन लिया। तो नबी बोले कि मेरे को कैसे चुन सकते हैं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे अल्लाह ताला ने कैसे चुन लिया? बोला नहीं, चुन लिया तुम्हें। तो फिर उन्होंने ऐसे बहाने भर करके जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको प्रकाशित किया, उनको आलोकित किया। उसके बाद अल्लाह ताला के संदेश कुरान उनके ऊपर नाजिल होना शुरू हुई। और कुरान लिखी गई नबी के जाने के 40 साल बाद, और जो लिखी गई उसी में सारा गड़बड़ किया, क्योंकि जो नबी ने कहा था वो संदेश ना हो करके कुछ गलत चीज़ें कुरान में ऐड करती गई, जिसकी वजह से आज मानव जाति के लिए संकट खड़ा हो गया। अब ये फ़ोटो आपको मिल गई है। अब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी बात को लेकर के लोग कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे का। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये फ़ोटो मिल गई है, इसमें सारे पैगंबर बैठे हैं। अब देखिए कुरान में 4 अवतारों का उल्लेख है प्रमुख रूप से। कौन कौन से हैं वो? ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब। इन 4 अवतारों का जिक्र है। राम, कृष्ण, दुर्गा, है ना, इन सब जितने हिंदू देवी देवता हैं इनका उल्लेख वहाँ पे नहीं है। ओके, अब बात आती है हिंदू देवी देवताओं पर। जितनी मूर्तियाँ आप मंदिरों में पूज रहे हैं
मंदिरों में बने हुए, वो सब मनुष्य ने बनाई। लेकिन जब भी कोई देवता धरती पर अवतार लेता है तो देवता दो तरह से आए, या तो पृथ्वी में से प्रकट हुए या स्वर्ग में से नीचे उतरे। अब पृथ्वी में से कौन कौन से प्रकट हुए? जैसे कि शिव जी के शक्तिपीठ हैं 12 ज्योतिर्लिंग, फिर उसके बाद दुर्गा के शक्तिपीठ हैं, हनुमान जी के शक्तिपीठ हैं, गणेश जी के शक्तिपीठ हैं, विष्णु जी के शक्तिपीठ हैं। वो हमारे देश में बड़ी तादाद में है, विदेशों में भी। अब साकार निराकार दोनों का मसला ख़त्म, अब मेहदी इमाम आ गए हैं। कुरान में साफ लिखा गया, क़यामत जब आएगी तो मैं एक अल्लाह ताला एक पैगंबर को भेजेंगे और उनका नाम है मेहदी इमाम। क्या बोलेंगे तो? जोर से बोलो। अब श्री माता जी आ गई हैं। अब ये मेहदी इमाम हैं कि नहीं? हिंदू धर्म शास्त्रों में इनको कल की अवतार बोला गया। कुरान शरीफ के अनुसार मेहदी इमाम और बाइबल के अनुसार होली घोस्ट यानी पवित्र आत्मा। इनमें ईसाई मतावलंबी भी हैं क्या? ईसा मसीह को मानने वाले क्रिश्चियन कोई भी नहीं है। ओके, तो पॉइंट ये है कि अब सारे पैगंबर, फरिश्ते, देवी देवता एक ही फ़ोटो के भीतर आकर समाहित हो गए हैं। अब आप दो नेत्रों से आप इस फ़ोटो को पहचान सकते हो क्या? देखो जरा, पहचानने की कोशिश करो। एक सामान्य स्त्री दिख रही है, आप नहीं पहचान सकते कि ये